अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग यहाँ सामने बैठे हुए हैं सब तो मुझे जानते हैं, क्योंकि ये मेरे भाई भांजे भांजियाँ आपी, मेरी बेगम, मेरे बच्चे हैं। और जो लोग ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए मेरा तारुफ है। मेरा नाम है मोहसिन जमील, और आज हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ एक नया एक मिशन सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका जो पहला मकसद ये नहीं कि हम किसी को टेंथ सिखाने वाले हैं, हम उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम एक इंग्लिश स्पीकिंग का जो है ना एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके लिए हमारा जो मिशन है, कोई भी बंदा जिसने ABC जिसको आती है, जिसने कम से कम मिडिल प्राइमरी तक पढ़ा हुआ है, वो इस काबिल होना चाहिए कि अगर वो थोड़ी एफ़र्ट करेगा तो वो हमारे साथ 5 महीनों में, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो है 31 मार्च तक हमारा मिशन है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे वो कम से कम इंग्लिश में बात करने, बात समझने, उसका जवाब देने के काबिल हो जाने चाहिए, लिखने पढ़ने के और बोलने के भी। तो आज का है हमारी पहली क्लास। मेरा नाम मोहसिन जमील, मैं बता चुका हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने MBA एग्जेक्टिव किया हुआ है। मज़ीद आगे पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर इंग्लिश जो है उसका किसी भी ख़ास डिग्री से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए जिसके क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग है, तो हम ये क्लियर करते चलेंगे। आपकी डिग्री MA इंग्लिश भी हो सकती है, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि MA इंग्लिश के बाद भी आप इस कंडीशन में ना हो कि आप किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बल्कि मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, डिग्री 16 साल की उनके पास है, बट वो अपना रिज़ल्ट कार्ड भी ढंग से नहीं पढ़ सकते। तो वो मसला नहीं है। इसलिए ये मत सोचेंगे आपका प्राइमरी या मिडिल, आप 7th क्लास में पढ़ते हैं, आप 3 क्लास में पढ़ते हैं या आप 1 में पढ़ते हैं, डजंट मैटर। द थिंग मैटर इज़ कि आपने ये सोच लिया है कि आपने इंग्लिश बोलनी है, तो फिर आप उस पर स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो आज का जो है ना ओवरव्यू किसी भी बुक की तरह से ज़रूरी है कि जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सोचा जाता है कि आखिर हम ऐसा करने क्यों चाहते हैं। तो मुझे तकरीबन जॉब करते हुए गुजर गए हैं 16 साल। आई हैव बिन 16 ईयर्स इन द फील्ड, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट डेजिग्नेशंस पर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी मैंने ट्रैवल किया। तो एक बात क्लियरली अंडरस्टूड है कि आपको ना जब भी किसी से बात करें वो आपसे कहते हैं जी आप सीखने वाले बने, यूट्यूब से देख लें, गूगल से देख लें, यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें। मगर जो प्रॉब्लम है असल में वो कोई आपको ये नहीं बता रहा कि जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मटेरियल कहीं पे भी पड़ा हुआ है ना वो इंग्लिश में। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है जी? इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, उसको मान ले पढ़ भी लेते हैं, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करने जाते हैं, वो आपसे इंग्लिश में आगे से क्वेश्चन कर देते हैं और आप वहाँ से उसको हंस कर दिखा देते हैं, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादातर प्रॉब्लम बोला कि इंग्लिश को हमने जो है ना टेंसों के नीचे डाल दिया है। देखिए, हमें को उर्दू के टेंस पढ़ाए हैं किसी ने पंजाबी के टेंस पढ़ाए हैं? हमें नहीं। हमें उर्दू पंजाबी आती है। क्यों? हम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ उर्दू पंजाबी बोली जाती है, और हमारा माइंड उर्दू और पंजाबी को एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर कोई कहते हैं पखा चला दें, तो कभी भी आपके माइंड में नहीं आएगा कि पखा किसे कहते हैं, या इसे पंखा कहते हैं, या इसे फ़ैन कहते हैं। नहीं, वो आप जाके बटन फेंक देंगे, स्विच ऑन। क्यों? आपके माइंड ने पंजाबी में पखे को एक्सेप्ट कर लिया। आपसे कहें पंखा ऑन कर दें या पंखा चल दें, आप फिर भी जाके चला देंगे। मगर जैसे ही को आपसे कहें ना स्विच ऑन द फैन और या टर्न ऑन द फैन, तो फिर आपका माइंड जो है ना उसको ट्रांसलेट करने जाएगा, इन्हें मैंने पखा चलाने क्या। द प्रॉब्लम इज़ कि हम आखिर इंग्लिश को ट्रांसलेट ही क्यों करना चाहते हैं? प्रॉब्लम यहाँ इंग्लिश जिन लोगों को पढ़ी भी है ना, जिनके पास दिमाग में वोकैबुलरी भी है, वो बोल इसलिए नहीं पाते हैं कि वो उनको पता ही नहीं है कि वो माइंड को ना फंसा लेते हैं ट्रांसलेशन के चक्कर में, कि वो फ़ैन को एज अ फ़ैन एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, वो फ़ैन को पंखा ही समझना चाहते हैं। तो हम सारे लोग जो बैठे हैं, जो ऑनलाइन इसको कभी देख रहे होंगे, उनका मिशन यही होगा कि हम इंग्लिश को इंग्लिश समझें, हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे। मैं कोई 7, 6, 7, 5, 8, 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा किसी को। हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना आपको अल्फाज की ज़रूरत होती है। तो हम आज से ऑनवर्ड जो है ना वो पहले अल्फाज इकट्ठे करेंगे, देखेंगे कि हम आखिर रोज़ बोलते क्या हैं। उसके लिए हम उर्दू के कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, पंजाबी के कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उनको इंग्लिश में अंडरस्टूड करें, वो माइंड में एक ज़ख़ीरा इकट्ठा करें। लेकिन हम पूरा साल गंदम खाते हैं तो पहले वो गंदम ला के स्टोर करनी पड़ती है, फिर हम थोड़ी थोड़ी निकाल के खाते रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पहले हमें इंग्लिश दिमाग में स्टोर करनी पड़ेगी। होगी तो यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो कहाँ से यूज़ करेंगे। तो आज का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। बोलना इसलिए चाहते हैं कि दुनिया के अंदर आपने कोई भी डिग्री की है, आप किसी भी प्रोफेशन में चले गए, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, वट एवर यू आर डूइंग, इवन कि जस्ट आपकी शादी हुई और आप किसी की बीवी ही बन जाएँ, फिर भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, वो बच्चे स्कूल से आएंगे, आपको पता ही नहीं स्कूल वालों ने क्या किया।
क्योंकि स्कूल वालों को भी ज़्यादातर जितने प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान के अंदर पढ़ा है ना, उनको भी कुछ नहीं पता। वो भी ना बस वो पहले 2 हिस्से पे जो है ना, पहले जो हर्फ लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स इन पे दायरा लगा दें, वो भी ये बता के आपको भेज देंगे। वो नहीं बताएंगे कि अल्फ़ाबेट वॉवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मेरा कल बेटा वो आया जनाब, तो उसको वर्ड की डेफिनेशन लिख दी थी कि जी द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। मैंने उससे पूछा बेटा कि कम्बिनेशन क्या होता है, नहीं पता। लेटर्स क्या होते हैं, नहीं पता। पापा अल्फ़ाबेट होते हैं, मैं अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, नहीं पता। मैं कहा हरूफ तहजी क्या होते हैं, नहीं पता। मतलब क्या है कि आप बेसिक्स उसको नहीं पढ़ाते, उसको समझ ही नहीं होता कि अल्फ़ाबेट क्या है, हरूफ तहजी क्या है, उर्दू के क्या हैं, अरबी के क्या हैं, इंग्लिश के क्या हैं। वो तो और उनको आप डेफिनेशन रटा के ना वो गधे के ऊपर किताबें लादने वाली बात है, वो स्टार्ट की हुई है। तो ये इस तरह का एक ओवरव्यू। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सब के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे साथ स्टार्ट हो रहे हैं, आज है 12 नवंबर 2022 को हम ये शुरू कर रहे हैं। दिन है आज हफ्ते का इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर फरमाए। मेरा लकी डे है वैसे, मुझे हफ्ते का दिन मगरिब का टाइम बड़ा पसंद है। इस दिन भी मांगी हुई दुआएं मेरी अक्सर कबूल हो जाती हैं। खैर एनी हो, तो आज के लिए जो है ना, हम वीडियो को ज़्यादा दूर नहीं लेके जा सकेंगे, मगर आज की हमने जो बात की है, पहले ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बोलेंगे। अब बोलने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप लोग कल जितने भी लोग इसको आज देख रहे हैं, उनके लिए, जो मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए, कल आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। 26 गधे, 26 इंग्लिश के ABC के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। कल आप में से हर बंदा जो है ना, अपने घर में से हर अल्फ़ाबेट से 10-10 चीज़ें जो आपके घर में यूज़ होती हैं, ए से लिखने यूज़ होने वाली 10 चीज़ें, B से यूज़ होने 10 चीज़ें, C से यूज़ होने 10 चीज़ें, हर अल्फ़ाबेट से 10-10 चीज़ें जो है ना अपने घर में जो हम यूज़ करते हैं, वो बेड है, वो विंडो है, वो कर्टन है, वो सीलिंग है, वो फ़ैन है, वो TV है, LCD है, कोई शो पीस पड़ा हुआ है, लाइट है, बल्ब है, एनर्जी सेवर है, क्लॉक है, रिमोट है, AC है, फ्लोर है, मार्बल है, चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, बेड, मैट्रेस, ऊपर पीछे ऊपर पिलो पड़े हुए होते हैं। तो ये कुछ भी व्हाटएवर, कल हर बंदे के पास जो है ना, वो 10-10 वर्ड बताने के लिए होने चाहिए। किसी से भी कल पूछा जा सकता है कि आप मुझे Z से शुरू होने वाले 10 अल्फ़ाबेट कोई ऐसी चीज़ों के नाम बताएं जो आपके घर में यूज़ होती। ढूंढें, क्यों ढूंढेंगे? देखें, अगर आप इसके ऊपर मेहनत करते हैं, कल आपके पास 24 आवर्स हैं, 240 वर्ड्स, 260 वर्ड्स आपके माइंड में कल होंगे। 260 वर्ड जो है ना, अगर आपके दिमाग में कल मौजूद हैं किसी भी सूरत में, किसी वजह से, आपकी एफर्ट से, तो इट मीन्स कि आपने एक अच्छा स्टेप ले लिया, आपने एथलीट कोशिश स्टार्ट की। प्रॉब्लम क्या होता है, हम बात शुरू करते हैं, माइंड को ट्रांसलेशन में उलझा देते हैं। हमें उर्दू पता होती है, इंग्लिश ढूंढने चले जाते हैं, इंग्लिश ढूंढने जाते हैं, फिर पता नहीं होता कि यार इंग्लिश को जोड़ना कैसे था। तो उस ट्रांसलेशन के अंदर हमारा जो स्पीकिंग का फ़्लो है ना, वो टूट जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, आ यू नो, मी नो, लाइक यू डू, ये दिस दैट। तो ये सब कुछ मैंने भुगता है, इसलिए भुगता है कि हम गांव से पढ़े हुए थे, और मेरा कॉलेज भी जो था वो कोई इतना एडवांस नहीं था जब मैंने किया था 2005 में। उस वक्त इतनी शायद इंग्लिश स्पीकिंग पर इतनी वर्किंग नहीं थी, और क्योंकि मैंने बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया था, तो मेरी जॉब, मेरी कम्युनिटी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे भी इंग्लिश इतनी नहीं थी। तो बट बैक इन 2015 से ऑनवर्ड जब मैंने ऑफिस में काम स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि आपको जो मर्ज़ी भी आता है, आपके पास जो भी डिग्री है, अगर आप इंग्लिश बोल, लिख और पढ़ नहीं सकते, यू आर ज़ीरो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास सिंगल स्किल है, जस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन, जस्ट सिंगल स्किल। वो लोग सिर्फ अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, और वो मुझसे 5 गुना ज़्यादा, बल्कि 10 गुना शायद ज़्यादा सैलरी ले, जस्ट सिंगल स्किल पे। वो मुझे आके बता कहते हैं, वो टेल मी दिस, टेक्निकल चीज़ें मुझे ही बतानी है। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि आई एम नॉट इन अ कंडीशन, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उस फ्लो से, उस तरीक़ेकार से वो बात किसी को आगे कम्युनिकेट कर सकूँ जैसे वो कर सकता है जो मुझे पूछ रहा है, सिंगल स्किल के साथ। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास कोई भी डिग्री है, आप किसी भी स्कूल से पढ़े हुए हैं, अगर आप इंग्लिश बोल लिख पढ़ नहीं सकते हैं, यू मीन यू आर ज़ीरो। आप कहीं भी चले जाएंगे, लोग आपको हंसेंगे, हैं क्यों, इन्हें इंग्लिश की गाली करनी नहीं आती। लोगों ने से एज हमारे पाकिस्तान में एक और मसला ये है कि लोगों ने सफ़ेद होने को खूबसूरती का म्यार सेट कर लिया, और जिसे इंग्लिश बोलनी आती है उसे और कुछ आता या नहीं आता, उसे इंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं। बट इट इज़ अ नीड ऑफ द टाइम, ये आज के वक्त की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। कल किसी भी बंदे से पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 बड़े बंदे और 2 छोटे, 6 बंदे मेरे पास बैठे हुए हैं, और बाकी जो भी कोई ऑनलाइन देख रहा है उसकी हिम्मत है। अगर कुछ लोग इंटरेक्टिव सेशन चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उनके लिए कुछ और आसानी के लिए रास्ता तैयार कर लेंगे।
ठीक हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। मैं भी तैयारी करूँगा, आपको टाइम मिलेगा आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आपको लगता है किसी अल्फ़ाबेट से 10 चीज़ें नहीं बनी, आप मेरे खाते फिट हो जाएँ, मैं भी तैयारी करके रखूँगा। ओके, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।